ओ जी नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है बड़ा छोटा सा होने वाला है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, बहुत ज़्यादा किल्लत है टाइम की। तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी वर्सेस टोनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या फ़र्क है ऑस्मोलैरिटी में, टोनिसिटी में, क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ इन लाइनों को पढ़कर इनका मतलब समझेंगे ना, तो आपके लिए ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट और टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को कर लीजिए 2x पर। अगर आपके पास किताब है तो खोल के बैठ जाइए, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपको खोल के बैठना है। क्या? कॉपी खोल के बैठनी है आपको, और एक पेन लेना है साथ में, और इस चीज़ के नोट्स बनाने हैं। अच्छा, तो अगर तू नोट्स बनाने के लिए ज्ञान दे रहा है तो खुद ही बना देता नोट्स। भाई मेरे पास नहीं है इतना समय, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये नॉलेज शेयर करने की। ओके, अगर मेरे बस में होगा तो नोट्स भी बनाऊंगा। सो व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? लेट्स बिगिन। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स, है ना। ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो परमिएबल और एक नॉन परमिएबल। ठीक है, तो ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट की जो टोटल कंसंट्रेशन होती है ना पर लीटर सॉल्यूशन में, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, मतलब आपके पास पर लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में सपोज करो, मतलब फॉर एग्जांपल पर लीटर सॉल्यूशन में आपकी जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कौन से, परमिएबल वाले, और एक हो सकते हैं नॉन परमिएबल वाले, दो टाइप के। तो ये दोनों ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट, इनकी जो टोटल कंसंट्रेशन होती है ना, टोटल कंसंट्रेशन इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी इज डिटरमाइंड बाय द टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन इन अ फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ले दे कि यही बोलो ना कि ऑस्मोलैरिटी कैसे डिटरमाइन करी जाती है, बाय टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन। चाहे वो सोल्यूट कैसा हो, परमिएबल, नॉन परमिएबल, टोटल सोल्यूट लेते हैं हम। ठीक है, अब देखना टोनिसिटी में ये बदल जाएगा। टोनिसिटी में सिर्फ हम नॉन परमिएबल वाले सॉल्यूट लेते हैं। ऑस्मोटिकली एक्टिव तो होना ही चाहिए, ठीक है, बट साथ में नॉन परमिएबल लेते हैं हम। कैसा लेते हैं? नॉन परमिएबल ऑस्मोटिकली एक्टिव हम लोग सॉल्यूट लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? कैसा लेते हैं हम लोग? नॉन परमिएबल वाला लेते हैं। ओके, विच जनरेट ऑस्मोटिक फोर्स टू कॉज ऑस्मोसिस। तो टोनिसिटी क्या होती है? टोनिसिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली नॉन परमिएबल ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ओके, विच जनरेट ऑस्मोटिक फोर्स टू कॉज ऑस्मोसिस। वाटर मूवमेंट जो कॉज करता है बिटवीन टू सॉल्यूशन विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो टोनिसिटी के केस में ये समझ आया आपको? कहना ये चाह रहा है ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है इसमें बीच में यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हैं, बीच में आपके पास एक है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपके पास आप क्या देखोगे कि सिर्फ जैसे ये वाला कंपार्टमेंट है ना, ये वाला जो आपका लेफ्ट कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में आप सिर्फ जो नॉन परमिएबल ऑस्मोटिकली एक्टिव आप क्या देखोगे? सॉल्यूट्स देखोगे। तो वो जो सॉल्यूट होंगे वो क्या कॉज करेंगे? ऑस्मोटिक फोर्स जनरेट करेंगे टू कॉज ऑस्मोसिस, है ना। फिर उसकी वजह से क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस वजह से फिर बाद में जाके क्या? ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा अगर वाटर का मूवमेंट हुआ फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट यही होता है ना? नहीं, कहाँ से कहाँ होता है? जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है वहां से हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अब ये आगे क्या लिखा हुआ है? आगे बस इस चीज़ को समझाया गया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना याद रखो कि टोनिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? अपना मेम्ब्रेन आएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी, और ऑस्मोलैरिटी में आपके बस सेमी मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पर दोनों टाइप के सॉल्यूट लेंगे, परमिएबल प्लस नॉन परमिएबल, और यहाँ पर ओनली नॉन परमिएबल हम लोग लेंगे। ठीक है, so between two solution across a semi-permeable membrane is not the function of osmolarity but is the function of tonicity। ठीक है, तो अगर आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है
then this is the function of tonicity. Since tonicity indicate the concentration of only non-permeable solutes, ठीक है, okay. परमिएबल सॉल्यूट क्विकली इक्वलाइज देयर कंसंट्रेशन. अगर जो सॉल्यूट भाई साहब परमिएबल होंगे तो क्या दिक्कत है, परमिएबल होगा तो वो क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके खुद सॉल्यूट ही चला जाएगा ना, फिर ऑस्मोसिस तो कहाँ होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ सॉल्यूट निकल जाएगा. इसीलिए टोनिसिटी कॉन्सेप्ट में नॉन परमिएबल सॉल्यूट्स आते हैं, है ना, तो वो खुद मूव नहीं करते, यहाँ पर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम रीच होता है बाय मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है. तो परमिएबल सॉल्यूट क्या करते हैं, दे क्विकली इक्वलाइज देयर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन causing no transmembrane solute concentration difference and osmotic gradient, but non-permeable solute cannot do that. You can understand me? Okay, so permeable solute contribute to the total osmolarity of solution, है ना. तो solution की total osmolarity में जो हमारे permeable solutes होते हैं they contribute, ऑस्मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, समझ रहे हो, मतलब जो आपके, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो आपके परमिएबल सॉल्यूट्स होते हैं वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सॉल्यूशन की टोटल ऑस्मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन ये जो टोनिसिटी होती है, टोनिसिटी के अंदर ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट. ओके, solution, since they cannot create, why they do not contribute in the tonicity of the solution, because they cannot create transmembrane solute concentration difference या and osmotic gradient, ये cause नहीं कर सकते. So now what is this, ये उसी चीज को घुमा फिरा के बार बार इसी को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है. अब एक छोटी सी चीज आती है, व्हाट इज इफेक्टिव ऑस्मोल एंड व्हाट इज इनइफेक्टिव ऑस्मोल, ठीक है. सो क्या होता है, देखो, जो नॉन परमिएबल आपके सॉल्यूट होते हैं वो ऑस्मोलैरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और वो टोनिसिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द नॉन परमिएबल सॉल्यूट कौन से हुए, एक तो आपका हो गया NaCl, मैनीटोल, सॉर्बिटोल, ग्लूकोज, है ना, ये टोनिसिटी के अंदर और ऑस्मोलैरिटी दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इनको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव ओस्मोल, इनको कहते हैं इफेक्टिव ओस्मोल. वेयर एज जो आपके परमिएबल सॉल्यूट होते हैं वो आपकी टोनिसिटी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करते. तो इसलिए परमिएबल सॉल्यूट जैसे यूरिया, अल्कोहल, इनको हम इनइफेक्टिव ओस्मोल कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड ऑस्मोसिस. ओके, समझ आ रहा है, ठीक है. एक चीज और, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, दिस ऑस्मोलैरिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन. ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड ऑन बोथ परमिएबल एंड नॉन परमिएबल सॉल्यूट्स, वेयर एज टोनिसिटी इज द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी. समझ रहे हो, ऑस्मोलैरिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है और टोनिसिटी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि टोनिसिटी ये डिटरमाइन करती है कि वेदर द ऑस्मोसिस विल अकर और नॉट, एंड इट ओनली डिपेंड ऑन द नॉन परमिएबल सॉल्यूट्स. बात समझ आ रही है? Okay, so therefore we conclude this topic. Therefore tonicity is the net osmolar gradient across the cell membrane that drives osmosis. So you have to remember this, tonicity is the net osmolar gradient across the cell membrane that drive osmosis. water movement osmosis किसकी वजह से होता है, tonicity की वजह से होता है, ठीक है. So you have to remember that. और मुझे लगता है यहाँ पे जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये जो ECF ICF वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये भी यही कहता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ECF की टोनिसिटी को बढ़ाना है, ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, ऐसे मान लो ये तो अंदर की तरफ हो गया आपका ICF, है ना, और बाहर की साइड हो गया आपका ECF, ठीक है. तो अगर आपको ECF की टोनिसिटी को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका सॉल्यूट है, कौन सा वाला सॉल्यूट, कौन सा वाला सॉल्यूट, बता दो जल्दी से बोलो, नॉन परमिएबल सॉल्यूट. तो जो नॉन परमिएबल सॉल्यूट है आपको इस ECF में ही उसको कन्फाइंड रखना पड़ेगा. तो होगा क्या एट द एंड, इफ यू कन्फाइन द ECF कंपार्टमेंट, इफ कन्फाइन द सॉल्यूट टू द ECF कंपार्टमेंट, तो जो ICF से जो वाटर होगा वो मूव करेगा ECF की तरफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. तो दैट इज द थिंग. ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है. ओके,
अभी जो ये वाला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी, हम लोग बोलते हैं कि कई सॉल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक एंड व्हाट इज आइसोऑस्मोटिक ऑल्सो, है ना, आइसोटोनिक। अब इसमें भी और भी आगे चीज़ें आएंगी आपके पास, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, ये सब लोग हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो